हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रोनॉमिक्स एंड दिस इज संदीप कोचर। लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया। ये दिल तुझी को चाहता था, कमबख्त बदल गया, ज़िंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बदलने के साथ सब कुछ बदल जाता है। कोई कभी वो बदल गए, कभी आप बदल गए, कभी मौसम बदल गया, कभी दशा बदल गई, कभी दिशा बदल गई। यानी ये जो संसार है ये परिवर्तन का है और बदलना ही सबको पड़ता है। बिकॉज नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ बट चेंज। बट वॉट चेंज इज गुड फॉर यू, वॉट चेंज यू हैव टू अडॉप्ट, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि वक्त के हिसाब से जब ज्योतिष की सलाह ली जाती थी और अब के ज्योतिष में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। यूँ नहीं, ज्योतिषी भी तो बदल गए बेचारे वक्त के हिसाब से, तो वो भी आपके साथ बहुत कुछ करते हैं वक्त बेवक्त, वजह बेवजह क्योंकि ये भी एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है, प्रोफेशन। और जब ये प्रोफेशन बन गया है तो यहाँ पे भी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो मॉल प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयर करना चाहिए कि देखिए, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक बार लाइन लिखी थी फेसबुक पे कि एस्ट्रोलॉजी इज़ राइट एंड एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। यानी जहाँ देखो वहाँ ज्योतिषी। तो ऐसे में क्या हो गया है कि ऐसा व्यवसाय बन गया है कि जहाँ देखो वहाँ दुकान खुली हुई, और वो दुकान ऐसी खुली है कि वो हर चीज़ का इलाज करते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से बदला कुछ नहीं जा सकता। बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, पर ये समझा नहीं कि तकदीर बदलने वाले तंगलियों में क्यों रहते हैं। बिकॉज अगर वो ज्योतिषी अपना नहीं बदल पाया तो आपका कैसे बदलेगा। दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी इज सच ए ब्यूटिफुल साइंस, इट इज़ अ डिवाइन साइंस। इसको ज्योतिष कहा जाता है। ईश इज गॉड एंड ज्योतिष लाइट, दिस इज लाइट ऑफ गॉड। ये एक वेदों का अंग है, लेकिन उसकी अब मैनिपुलेशन हो गई। ज्योतिष को अलग तरीके से। और कई लोग मुझे मिलते हैं, बोले भाई साहब मज़ा नहीं आया। अब मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने कहा ही नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर कब बनने वाले हैं या कब आपको खजाना मिलने वाला है और कब ऐसा हो जाएगा। मैंने तो आपकी काउंसलिंग करी, आपको बोला आपकी वाइफ को खुश रखिए भाई साहब, थोड़ा सा वक्त घर पे दीजिए, लेकिन आपको मज़ा नहीं आया। और दूसरा ज्योतिषी बोल रहा है कि भाई साहब आप देखिएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैंने कंटेनर मंगा लिए हैं उसके घी के, रात दिन हवन होगा, आपके नाम की पूजा होगी और आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो लोग उसी पे डिपेंडेंट हैं कि हाँ पंडित जी लगे हुए हैं, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सोच है ये बहुत ही, आपको समझ रहे हैं किस टाइप की सोच है। तो ऐसे में आपको इस सोच से बाहर आना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी ब्यूटीफुल साइंस है, एक दोस्त है, एक गाइडिंग टूल है, गाइडिंग फोर्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। बिकॉज वो आने वाले वक्त से आपको अवगत कराती है, आपको बता तो देती है कि वक्त है कैसा। वक्त को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वक्त को जाना जा सकता है। तो अगर आपने वक्त को जान लिया, उसके हिसाब से अपने डिसीजन लिए, उससे आपसे अपने आप को बदला, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। और हम भले ही रुकते हुए, भले ही इंतज़ार करते हुए या कभी कभी टकराते हुए, डगमगाते हुए, लेकिन अगर रास्ता आपने सही चुन लिया है तो आपको मंजिल तक यकीनन पहुंचाएगा ज़रूर। तो ये तो बात हुई हमारे ज्योतिष की, सही तरीके से उसको अडॉप्ट करने की। और हम सही तरीके से अपने दूसरे तरीके को शुरू करते हैं करना राशिफल को, और देखते हैं कि आने वाला वीक हर राशि के लिए कितना सही चीज़ें लेकर आ रहा है। एरीज की शुरुआत हो रही है। मेष राशि, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे नहीं, आपको लग रहा है, क्योंकि मंगल जो आपका रूलर है वो डेबिलिटेटेड हो गया। अब साल में एक बार तो मंगल को बेचारे को नीच का तो होना ही है। तो ऐसे में क्या होगा कि फायरवर्क्स, फायरवर्क्स। तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों को लगेगा कि यहाँ पे आतिशबाजी होगी। नहीं भाई साहब, दिल में, मन में आपके दुविधा होगी या बहुत सारे रेस्टलेसनेस फील करेंगे और एग्रेशन की वजह से रिश्तों में दरार आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये तो मौसम का हल बताया मैंने। तो इसलिए क्या करिए, छोड़ छतरी लेके निकलिए कि भाई मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा, तो थोड़ा सा टैक्ट और डिप्लोमेसी यूज़ करूंगा, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात मुझे लग रहा है कि यू कुड बी अवॉर्डेड और रिवॉर्डेड फॉर वट एवर गुड डीड्स यू हैव डन इन द पास्ट। तो कुल मिला के कहा जाए तो दिन तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने एग्रेशन पे चेक रखना है। चेक रखना है आपको इन्वेस्टमेंट पे। एग्रीकल्चर, पावर, गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी ए गुड ऑप्शन। वृषभ राशि यानी टॉरस, टॉरस की शुरुआत हो रही है गेंस के साथ, नए मुलाकातों के साथ। ये बहुत अच्छी बात है। प्यार और मोहब्बत भी हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी प्यार हैं चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों को यार मत बनाइए, तो थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कुछ और फिक्स डिपॉजिट या इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दैट विल बी गुड फॉर यू। मैनेजमेंट स्किल से फ़ायदा होगा। देते रहिए लोगों को, कोई मांगे या ना मांगे, आपकी एडवाइस इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड। और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी एडवाइस मैं दे देता हूँ आपको। एग्रीकल्चर, फार्मा, MNCs एंड कमोडिटीज़ कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू। मिथुन राशि यानी जमनाई, जमनाई की शुरुआत हो रही है करियर में ब्यूटीफुल तरीके के साथ। लोग आपको काम आएंगे, लोग आपको याद रखेंगे, या आप दे विल गिव यू फ्यू गाइडेंस और सम काइंड ऑफ टिप्स विच विल बी गुड फॉर यू। हो सकता है कुछ एसोसिएशंस हो जाएं, दैट विल बी गुड फॉर यू एज वेल। दिस इज अ टाइम यू विल बी ट्रैवलिंग,
तो ये भी एक अच्छी बात है। और थोड़े से रिलेशनशिप में वर्क करिए इन योर कलीग्स और एनवायरनमेंट, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। इन्वेस्टमेंट लग रहा है बैंकिंग, फार्मा, अकाउंट, फार्मा में फ़ायदा हो सकता है। इवन माइनिंग कैन बी ए गुड ऑप्शन। कर्क राशि यानी कैंसर, कैंसरियन की शुरुआत हो रही है स्पिरिचुअलिटी के साथ। थोड़ी सी इबादत, थोड़ी सी साधना, आराधना, मेडिटेशन, दैट इज समथिंग विच विल गिव यू लॉट ऑफ मेंटल पीस, बिकॉज मेंटल पीस इज जीरो। कर्क राशि वालों का बहुत इस समय बुरा हाल है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों टेंशन हो गई है, तो थोड़ा सा वक्त है, निकाल लीजिए। तो ऐसे में यू हैव टू थिंक पॉजिटिव विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मंगल भी नीच का लगन में आगे और एग्रेवेट कर रहा है, तो यू नीड टू चेक योर स्पीच। ऐसा ना हो कि बोला कुछ और, लगा कुछ और फिर मुसीबत हो गई, तो नीड टू चेक दैट रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, IT एंड इवन माइनिंग कैन बी ए गुड ऑप्शन। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए। और आप भी जानना चाहते हैं कि वैसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके लिए लकी हैं, या कब मिलेगी आपको अपनी मनचाही मंजिल, तो आप हमें SMS करिए, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए LUCK लाख, स्पेस दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना पूरा सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र सुराना, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1968, टाइम ऑफ बर्थ इज 4:20 PM। महेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में। कौन बनेगा किस्मतपति, क्या जानना चाहते हैं आप? सर गोल्ड सिल्वर में कुछ करूं तो MCX में काम हो सकता है क्या? गोल्ड ज्वेलरी पूछ रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, देखिए कुछ सवाल के जवाब देना पड़ेगा महेंद्र सिंह जी आपको। हाँ बोलिए सर। देखिए 2012 में मजा नहीं आया बिल्कुल आपको? नहीं बिल्कुल सर, बहुत परेशान हूँ। फ्रस्ट्रेट हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था? हाँ सर। और दूसरी बात मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एक बाल की खाल निकाल लेते हो आप। हाँ सर। लोग कहते हैं आपसे, यार इतना डिटेल में क्यों जाते हो महेंद्र जी? आपकी धर्म पत्नी भी आपसे बार बार कहती होंगी कि छोड़िए कोई बात नहीं, छोड़िए, लेकिन आप अटक जाते हैं। राइट राइट सर। और तीसरी बात यह है कि दिल के एकदम साफ हैं आप। हाँ सर। उसकी वजह से आप क्या है कि दूसरे का फायदा नहीं उठा पाते हैं आप। राइट। हाँ। मतलब लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोचते हो। हाँ सर। तो ये थोड़ी सी चीजें जो हैं आपकी, जो अच्छाई है, मतलब आपकी जो गुडनेस है, वही आपकी वीकनेस है। राइट। हाँ सर राइट। लेकिन जो सिक्स सेंस होता है, जिसको हम गट फील कहते हैं, वो आपको बहुत काम करता है कई बार। राइट। हाँ सही बात है सर। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी धर्म पत्नी जो है वो मुझे लगता है शादी के बाद आपकी जिंदगी जरूर बदली होगी। हाँ सर, बहुत बदल गई। क्यों? उनको खुश रखने की कोशिश कर रही है आप हमेशा। हाँ सर। वेरी गुड। देखिए ये बातें मैं कोई लड़की वालों की तरफ से नहीं आया हूँ महेंद्र सिंह जी। मैं सही बात है सर। खाली ये कह रहा हूँ कि देखिए आपका शुक्र है, आपका रूलर, और शुक्र आपका नमांश में एग्जॉल्टेड है। और शुक्र जिसकी भी कुंडली में एक अच्छा प्लैनेट होता है, तो उसकी वाइफ का खुश रहना बहुत जरूरी होता है, हैप्पी रखने के लिए। दूसरी बात, एक आप पन्ना पहन सकते हो, पहना होगा शायद आपने पन्ना, एमरल्ड। नहीं पहना नहीं है सर, पहन लेता है। पहन लीजिए। और एक डायमंड पहन सकते हैं आप। ठीक है सर। और मंगल में शुक्र की दशा आपकी चल रही है, तो विच शुड बी ए गुड टाइम। तो ये वक्त आ गया है जिसमें बहुत सारी चीजें, एक नई शुरुआत हो सकती है। हाँ। और ये साल मुझे लगता है आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट ईयर हो सकता है। अभी तक तो बहुत खराब जा रहा है। क्या चीज? अभी तक तो बहुत खराब है तबीयत। अभी तक तो वक्त बहुत खराब जा रहा है। अभी तक इसलिए खराब था साहब क्योंकि मंगल जो है आपके किसी लायक नहीं है। अच्छा। उसकी वजह से खर्चे आपके बिना बात के हो जाते हैं। मंगल में बुध की दशा थी, वो भी ठीक नहीं थी। मंगल में शनि दुश्मनी, मंगल में बुध भी ठीक नहीं था, मंगल में केतु भी ठीक नहीं था। लेकिन अब जो शुक्र की दशा आई है, जो आपका रूलर है, शुक्र आपके भाग्यस्थान में प्लेस्ड है। आप रोज थोड़ा सा पूजा पाठ करें, मेडिटेट करें, हैप्पी रहें। और अचानक गेंस होते हैं आपको, जब 2 + 2 4 देखते हैं तो 1 रह जाता है, और कभी कभी 22 मिल जाता है। मैं राइट? राइट सर। तो ये आपके साथ होता रहेगा, बिल्कुल टेंशन मत लें, भगवान पे भरोसा रखें। ठीक है सर। आगे का वक्त आपका जरूर अच्छा रहेगा महेंद्र सिंह जी। ठीक है सर। विश यू ऑल द बेस्ट। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर होंगी आपसे बातें और होंगी मुलाकातें, मगर आप कहीं मत जाएगा, हम यूं गए और यूं आए। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक में जाने से पहले कहा था आपको और कुछ चीज़ों को बताया था आपको, और 4 राशियों के बारे में चर्चाएं हुई थी, और अब पर्चे बढ़ रहे हैं सिंह राशि के यानी लियोज जो हैं वो लाइमलाइट में आ रहे हैं बेसिकली। तो दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि द ट्रांजिशन ऑफ सन ओवर योर मून व्हिच हैपेंस वंस इन 12 मंथ्स इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड टाइम। तो ये वक्त आ गया है इसको, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, एक्सप्लोर करने का। तो दैट इज़ अ गुड आइडिया। और आइडिया एक और मिल रहा है मुझे कि अगर आपको शादी का कोई भी आइडिया हो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ और हर हफ्ते कहता रहूँगा जब तक आप शादी नहीं कर लोगे कि वक्त चल रहा है शादी करने का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कहती है कि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे।
तो वक्त आ गया है ना सिर्फ सोचने का बल्कि करने का भी। दूसरी बात मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग से आपको फ़ायदा हो सकता है एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर, कमोडिटीज़ एंड बैंकिंग कैन बी ए गुड ऑप्शन। कन्या राशि यानी वर्गो की शुरुआत रिलेशनशिप डेवलप करने से हो रही है, अपने संबंधों को सुधारने से, जैसे हिंदी में कह सकते हैं, हो रहा है, और करियर में बेटरमेंट हो रहा है। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं कहीं आपके ब्रदर्स में या कहीं आसपास कुछ ऐसा माहौल बने तो वहाँ पे थोड़ा सा सिबलिंग्स के प्रति आपको थोड़ा सा डिप्लोमेसी यूज़ करना पड़ेगा। बाकी ओवरसीज ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी एंड आई थिंक दिस वीक विल प्रूव टू बी ए गुड टाइम। थोड़ा सा अपने डिज़ायर पे कंट्रोल रखना होगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फार्मा, बैंकिंग, IT कैन बी ए गुड ऑप्शन। तुला राशि यानी लिब्रन की शुरुआत हो रही है, बेटरमेंट हो रहा है आपकी हेल्थ में, तो हेल्थ इज़ अबव वेल्थ विच इज़ सो ब्यूटीफुल। नया एनवायरनमेंट हो सकता है, नए कलीग्स आपको मिल सकते हैं, नई टीम आपकी बन सकती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कुछ स्ट्रेस है तो होने दीजिए, अब तो आदत भी हो गई होगी खैर। और मुझे लगता है गवर्नमेंट सोर्सेज से फ़ायदा हो सकता है आपको, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास हैं तो उनसे फ़ायदा हो सकता है, लैंड में आपको इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हो सकता है। तो कुल मिला के कहा जाए तो अच्छा है, लेकिन एक्सपेंसेस आपके भी बियॉन्ड योर कंट्रोल हो सकते हैं, तो ये वीक में थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। इन्वेस्टमेंट करिए स्टील में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इवन ऑयल एंड नेचुरल गैसेज कैन बी ए गुड ऑप्शन। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन की शुरुआत हो रही है लर्निंग के साथ, फोकस नहीं है आपका, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो यू नीड टू व्हाट यू डू इज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ यू डू इट। तो ये थोड़ा सा आपको देखिए कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप समझ जाएं, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो या आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, तो यू नीड टू अडैप्ट थिंग फास्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करियर में चेंजेस हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट तरीके से मिल सकती हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज यू कैन नॉट बीट देम, तो ऑब्वियसली यू हैव टू ज्वाइन देम। दिस इज अ टाइम यू वुड बी गेटिंग गेन्स थ्रू सम इंडिसेंट प्रपोजल। हो सकता है कि कोई अलग तरीके से आपको किसी तरह से कुछ करने की कोशिश करे, ब्राइब होता है वैसे कहते हैं उसे, तो थोड़ा सा सजग रहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे गेन्स मिल सकता है थ्रू ऑटो सेक्टर, FMCG एंड इवन टेलीकॉम कैन बी ए गुड ऑप्शन। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए। और आप भी जानना चाहते हैं वो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं और जो आप चाहते हैं वो होगा कि नहीं, तो आप हमें SMS करिए, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए LUC के लक, स्पेस दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमनजोत जी, जो अपने बेटे शरणजोत के बारे में जानना चाहती हैं। और शरणजोत की डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1993, टाइम ऑफ बर्थ इज 3:18 PM। जी अमनजोत जी, स्वागत है आपका शो में। क्या जानना चाहती हैं आप अपने बेटे शरणजोत के बारे में? नमस्कार सर, नमस्कार जी। नमस्कार। मैंने आपका पहली बार ही वैसे प्रोग्राम देखा, तो मैं आपके आंसर सुन के बहुत इम्प्रेस हुई, तो आई थॉट कि मैं अपने बेटे के बारे में पूछूं। जी थैंक यू, मैं इतने सालों से लगा हुआ था, आपने पहली बार देखा। जी सर, मेरा बेटा शरणजोत इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा है कनाडा में जी। तो सर वैसे उसने पढ़ाई में हमेशा ही स्ट्रगल की है, हमेशा मतलब स्ट्रगल से ही मार्क्स आए हैं जी। तो सर मगर आजकल ही इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। मुश्किल पे मुश्किल आ रही है, स्टडीज में भी बिल्कुल ही डाउन चला गया है। तो किसी ने मुझे कहा कि इसका राहु जा रहा है तो कुछ करके ही जाएगा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कभी इसकी लाइफ स्मूथ होएगी और ये जो बहुत बुरा वक्त है ये खत्म होगा और अपनी डिग्री प्रॉपरली खत्म कर पाएगा। देखिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ, 19 अप्रैल 93, 3:18 PM उसका टाइम है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। देखिए जाने वाले को कौन रोक पाया, राहु को जाने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रही हैं? राहु का कोई रोल आपके बेटे के हॉरोस्कोप में है ही नहीं। अच्छा सर। तो किसी ने आपको कहानी सुनाई होगी। हाँ जी। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ, इसकी मरकुरी बुध की दशा चल रही है, बुध इसके हॉरोस्कोप में नीच का है। अच्छा। तो इसकी वजह से एक ग्रह जिसका नीच की दशा चल रही है, तो इसकी वजह से फोकस नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इसका चंद्रमा भी 8वें घर में है, जिसकी वजह से बहुत इमोशनल बच्चा है, मैं राइट? हाँ जी, हाँ जी। और चौथी बात है कि 20 साल का हो गया है, तो अगर उसको कोई पसंद आ गई होगी, अगर मैं तो गेस कर रहा हूँ, आप तो मना करोगी, हाँ जी, हाँ तो जी। उसकी वजह से भी फोकस लूज हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इतना इमोशनल है कि ये दिल लगा बैठा अगर किसी के साथ, तो फिर लग जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है सर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करिए, एज ए मदर इसको दोस्त बनाइए। ठीक है सर। दोस्त की तरह से बात करिए, इसको मोटिवेट करिए। ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये लकी बच्चा है और ये जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है सर। इसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कभी कभी, बिकॉज 4th हाउस में राहु है, दैट इज द ओनली। राहु का रोल अगर है तो चौथे घर में क्या होता है, कभी कभी इंसान सब कुछ पढ़ के गया और एग्जाम में फिर भी उसको लगा कि शायद मुझे नहीं आता। हाँ जी सर, ऐसे ही होता है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इसको थोड़ा सा पूजा पाठ सिखाइए। आप गुरुद्वारे में बिलीव करती है ना? बहुत सर। इसको बोलिए पाठ करे, सेवा करे, थोड़ा सा वहां बैठ के ध्यान लगाए, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। हाँ जी। तो ये अगर आपने उसको सिखा दिया,
हाँ जी, तो फिर इसकी जिंदगी बदल जाएगी। और आप टेंशन मत लें, ये अपनी इंजीनियरिंग जरूर पूरी करेगा और जिंदगी में अच्छा करेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सर किसी बड़ी मुसीबत पे तो नहीं फंसेगा? आजकल मुसीबतों पे मुसीबतें आ रही हैं, बहुत ही मतलब मोरल डाउन हुआ पड़ा है। नहीं, वो इमोशनल बच्चा है, जैसे मैंने आपसे कहा, शनि का ढैया चल रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ऐसे में दोस्त उसके पॉजिटिव होने चाहिए। ये थोड़ा सा आप या तो आप चले जाइए एक बार उसके साथ रह लीजिए थोड़ा सा, या अगर आपके भाई रहते हैं, मामा जी रहते हैं उसके वहाँ पे, जो भी रहते होंगे तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, घर पे बुला लें, इस तरह से कुछ चीजें करें तो आसपास का माहौल अच्छा करें तो थिंग्स विल बी ऑल राइट। ठीक है, पर कुछ ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, उससे आप परेशान मत होएं। खाली क्या है कि गर्लफ्रेंड अगर बन गई तो मुश्किल हो जाएगी। ओके सर, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, और एक ब्रेक के बाद फिर से होगी आपसे मुलाकात। अगर आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक में जाने से पहले 8 राशियों के बारे में हमने आपसे बताया, और ये भी बताया कि आप क्या करें और क्या ना करें। और किसी ने माना और कोई अभी भी वहीं पे फंसा हुआ है तो वो फंस जाएगा। ज्योतिष कहता है कि भाई अलर्ट हो जाओ, समझ जाओ और समझो कि आप पैदा क्यों हुए थे। धनु राशि की बारी आ गई। Sagittarian, they know why they are here and that is the best thing about them because they are the most focused people on earth and I love them. दूसरी बात यह है कि luck would support you which is so beautiful। और love से याद आया कि हो सकता है you may also fall in love because Venus भी 10th house में ट्रांजिट कर रहा है, तो you know in your surroundings in your work area you may find a proposal or you may somebody may propose you know something like that, so that will be good for you. You could be getting unexpected gains as well. इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो कर सकते हैं टेलीकॉम में, ऑटो सेक्टर में एंड PSUs कैन बी ए गुड ऑप्शन। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन की शुरुआत ट्रैवलिंग से हो रही है विच इज़ गुड थिंग टू हैव। शॉर्ट जर्नी मे बी थोड़ा सा वीकेंड पे अगर आप जाएं रिजुवेनेशन के लिए फॉर विद योर स्पाउस, सो आई थिंक इज़ अ गुड आइडिया विद फैमिली। तो थोड़ा सा क्या होता है, इंसान फ्रेश हो जाता है और उसके बाद वो फिर दोबारा नई एनर्जी से लगता है एंड आई थिंक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एट द सेम टाइम थोड़ा सा चीज़ें एग्रेवेट हो रही हैं रिलेशनशिप में। बेसिकली थोड़ा सा ऐसा ना हो कि आग लग जाए, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको पानी मतलब थोड़ा सा ठंडा रखना है अपने टेम्पर को, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Otherwise, थोड़ा सा if you can become a good listener, so then people around you can give you good advice, which will be good for you. Investment के लिए मुझे लगता है कि FMCG, mining, infrastructure and MNCs can be a good option for you. कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की शुरुआत हो रही है। डिफरेंट तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं आप, लेकिन ये तो देखिए कि वो फिजिबल है कि नहीं, तो थोड़ा सा अपने प्लानिंग में थोड़ा सा रीवर्क करें आप, तो ये एक अच्छी सलाह है आपको। दूसरी बात है कि सलाह देंगे लोग आपको, दोस्त आपको, वो भी एक अच्छी बात है, दोस्त आपके काम आ सकते हैं, दैट्स व्हाट आई मेंट। एंड तीसरी बात है कि यू कुड बी अवॉर्डेड एंड रिवॉर्डेड फॉर व्हाटएवर यू हैव डन, सो आई थिंक दैट्स अ गुड न्यूज़। इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ चाहिए अगर आपको पॉजिटिव तरीके से, तो एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, बैंकिंग है और फार्मा है, ये ऐसे एरियाज हैं जो आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। मीन राशि की बारी है पाइसियन, एंड पाइसियन आर फीलिंग सो पॉजिटिव टुडे बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू। तो ये हैपनिंग वीक आपका लग रहा है मुझे, ये भी एक अच्छी बात है और लगना बहुत ज़रूरी है। और लगने से मुझे याद आया कि बॉसेस जो कहें वो मान लीजिएगा, नहीं तो लग जाएगी, यू नो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि बॉसेस आर ऑलवेज राइट, ये एक सलाह है आपको। और तीसरी बात है कि गवर्नमेंट चीज़ों से आपको फ़ायदा हो सकता है और बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी अच्छा करेंगे हफ्ते में। इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो कर सकते हैं आप एंटरटेनमेंट में, यू कैन डू समथिंग गुड इन स्टील, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज एंड FMCG कैन बी ए गुड ऑप्शन। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए। और आप भी जानना चाहते हैं वो ऐसे कौन से एरियाज हैं जो आपके लिए लकी हैं, तो आप हमें SMS करिए, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए LUC के लक और लिखिए अपना सवाल और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ और भेज दीजिए 57575 पर। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश कुमार जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1980, टाइम ऑफ बर्थ इज 4:30 इन द मॉर्निंग। स्वागत है राजेश जी आपका। कौन बनेगा किस्मतपति में? जी सर। जी, तो मुस्कुराइए और सवाल करिए। सर मैं सर गोल्ड का बिजनेस करता हूँ जी, इसमें मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा सर? पहला सवाल है सर। अच्छा। मैं सर ज्वेलरी लाइन में हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, लोगों को सप्लाई करता हूँ सर जी। इस चीज में मेरा मतलब ऐसे समझ जाइए कि मैं तो कास्ट वाइज भी यही हूँ और हम लोग का पेशा भी यही था, लेकिन फादर सर्विस में थे।
अच्छा ठीक है। और हमने अब अपना ये रखा है सर। ठीक है, देखिए कुछ सवाल करूंगा राजेश जी मैं। पहला सवाल यही है कि बचपन से आपने एक बार नहीं 10 बार नहीं 1000 बार देखा होगा कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहा, एम आई राइट? जी सर, जी सर। मतलब आपके फादर भी हैरान हो गए कि बेटा मैंने तो कभी किया नहीं और तुम कर रहे हो, तो ऊपर वाले का ही कृपा होगी, राइट? जी सर, जी सर, जी सर। दूसरी बात 100%। दूसरी बार अगर आप ये व्यापार में नहीं जाते तो लॉयर बन जाते। जी सर। क्योंकि आपका दिमाग इतनी तेज चलता है, चाचा चौधरी से भी तेज, एम आई राइट? जी सर। और तीसरी बात यह है, मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा देखिए अभी कोई टेंशन नहीं है, शादी कर ली थी आपने? नहीं सर, वही सर दूसरा सवाल है सर। वो आपने किया नहीं, मैंने किया, देखिए, और जबकि शादी आपने करनी है। देखिए राजेश जी, जी सर, हो सकता है कि एक जान पहचान आपकी जो है, अगर आपको याद हो तो वो ब्रेक हो गया, एम आई राइट? जी सर। तो उसको आप भूल जाइए क्योंकि वो होना ही था। लेकिन आप मेरे हिसाब से अब आप शादी की तैयारियां करिए, क्योंकि शादी का वक्त आपका शुरू हो चुका है, और अक्टूबर से पहले, नवंबर से पहले कर लीजिए। करना चाहते हैं आप? जी सर। तो कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि शादी करते ही आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। जी सर। और आप एक रूबी पहने, एक येलो सफ़ायर पहने, और अगले 1 साल नवंबर से लेके अगले अक्टूबर तक आपके कोई भी जो लिटिगेशन में मत फंसिएगा, झगड़ों में, फसाद में, या जो आपके टैक्सेशन है या जो आपके पेपर्स हैं उसमें लॉ से रिलेटेड सारे काम आपके इंटैक्ट होने चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी सर। बाकी कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचिए मत। कोई भी चीज़ बाई चांस नहीं होती, आपको ये करना था, ये कर रहे हैं, और इसमें आपको सफलता मिलती रहेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है साहब? ये शो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं zbiz.com पर, या यूट्यूब में भी इस शो को देखा जा सकता है। अब आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। zbiz एस्ट्रोनॉमिक्स के पेज को लॉगिन करना है, सवाल वहां पोस्ट करिए, लेकिन सवाल का जवाब तो इसी शो में देखने को मिलेगा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, दीजिए संदीप कोचर को इजाजत। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।